वेलकम टू SWT इंस्टीट्यूट। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में अनेकार्थी शब्द। क्या हम पढ़ेंगे? अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द देखो, कल हमने आप लोगों को बताया था कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोगों ने देखा था कि शब्द सार्थक होते हैं, निरर्थक होते हैं। निरर्थक शब्द कौन से होते हैं हमने उनको भी बताया था। फिर सार्थक शब्द कौन से होते हैं उनको भी बताया था। सार्थक शब्दों को हम कितने तरीकों से जान सकते हैं, इन बातों को भी हमने सीखा था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी ना शब्दों को जानने में। अब आज हमारा पहला टॉपिक है अनेकार्थी शब्द। कौन सा टॉपिक हमारा? अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्दों में हम देखिए पूरा का पूरा एक एक शब्दों के बारे में अच्छे से सीखते हुए चलेंगे। ठीक है जी, एक एक शब्दों के बारे में अच्छे से सीखते हुए चलेंगे। चलिए हम देखते हैं। हमारा जो है देखिए सबसे पहला शब्द है अंक। सबसे पहला शब्द हमारा क्या है जी? अंक। सबसे पहला शब्द हमारा क्या है? अंक है। ठीक, अगर हम अंक की बात करें, अंक आप लोग सुनते होंगे ना। देखिए गिनती, जब कोई भी गिनती होती है उसको गिनते हो कहते हो ना, ये 5 का अंक है, 6 का अंक है, 7 का अंक है कि नहीं? तो एक अंक हो गया। तो अंक का एक अर्थ होता है गिनती का अंक। अंक का एक अर्थ क्या होता है? गिनती का अंक। दूसरा होता है गोद। आप अक्सर करके सुनते होंगे गांवों में कि होता है भैया कि अखबार देते हैं ना, तो अखबार अंक से ही तो बना है। तो अंक का एक होता है अर्थ गोद, है कि नहीं? दूसरा अर्थ होता है भाग्य। ठीक है, अक्सर करके आप लोग सुनते होंगे कि भैया ये अंक मेरे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली है। या फिर आप कभी किसी अक्सर करके दुकान पे जाके देख लीजिए, एक ऐसे करके बना होता है ना, ऐसे 9 खाने बने होते हैं, उसमें 5 3 4 1 8 5 6 7 9 ऐसे करके दुकान पे लगाया होता है कि नहीं लगाया होता है? ना लगा होता है, कभी नहीं देखेगा, हर दुकान पे लगा होता है। ठीक है, अक्सर करके। तो ये भाग्य का प्रतीक है। ये क्या है? भाग्य का प्रतीक है। अब ये भाग्य का प्रतीक है तो इसका एक अर्थ हो गया भाग्य। अंक का दूसरा अर्थ होता है चिन्ह। ठीक है, और एक अर्थ है रूपक के 10 भेदों में से एक अंक। रूपक के 10 भेदों में से एक। रूपक अलंकार जानते हो? उसमें से भी क्या है? एक। और एक होता है नाटक का अध्याय। अंक 1, अंक 2, अंक 3, अंक 4 करके होता है कि नहीं नाटक में? नाटक में वॉल्यूम जिसको कहते हैं ना, कि वॉल्यूम फर्स्ट, वॉल्यूम सेकंड, वॉल्यूम थर्ड, वॉल्यूम फोर्थ, है कि नहीं? होता है। तो नाटक के अध्याय को भी हम अंक कहते हैं। अब आप लोग बताओ, अंक का कौन सा अर्थ निकलता है? अंक का एक अर्थ निकलता है गिनती, दूसरा अर्थ निकलता है गोद, तीसरा अर्थ निकलता है भाग्य, चौथा अर्थ निकलता है चिन्ह, पांचवा अर्थ निकलता है नाटक का अध्याय। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? हम सुनेंगे, कल सुनेंगे। अगला चीज है अंकोर। ठीक है, अंकोर। अंकोर शब्द का जो अर्थ होता है, एक अर्थ होता है दोपहरी, यानी दोपहर का जो समय होता है उसे हम कहते हैं दोपहरी। तो अंकोर का एक अर्थ क्या होता है? दोपहरी। दूसरा अर्थ होता है रिश्वत। क्या होता है? रिश्वत। अंकोर का अर्थ दोपहरी भी होता है, अंकोर का अर्थ रिश्वत भी होता है, अंकोर का अर्थ भेंट भी होता है ना, ये कहने का अखबार, है कि नहीं? एक अर्थ होता है गोद, भाई अखबार है गोद। और एक होता है अर्थ कलेवा। अंकोर के कौन कौन से अर्थ होते हैं? दोपहरी, रिश्वत, भेंट, गोद, कलेवा। कौन कौन से? दोपहरी, रिश्वत, भेंट, गोद, कलेवा। क्लियर है ना? कलेवा, गोद, भेंट, रिश्वत और दोपहरी। अगला है अंग। सभी लोग अंग से परिचित हो, ऐसा नहीं है कि अंग के बारे में नहीं जानते हो। अंग का देखिए सबसे पहला है शरीर। अंग का कहते हैं ना, अंग जो है हमारा अंग है, हमारा शरीर है, इसमें किसी को कोई डाउट है नहीं। तो अंग का एक अर्थ होता है शरीर। ये याद होगा सबको, बिना कहे सबको याद है। अंग का एक अर्थ होता है टुकड़ा। भाई शरीर का एक टुकड़ा ही तो अंग कहलाता है। अब ये हमारा अंग हाथ का अंग है कि नहीं? ये हाथ का अंग है, ये सर का अंग है, पूरा शरीर तो नहीं है ना।
तो टुकड़ा भी इसका एक अर्थ होता है। और दूसरा अर्थ होता है अवयव। अवयव का मतलब भी होता है भाग, ठीक है। इसके अलावा भेद, ठीक, क्या क्या होता है, शरीर, टुकड़ा, अवयव, भेद। और एक होता पक्ष, जैसे हमारा हाथ है, अंग है कि नहीं, इधर के अंग यानी इस तरफ के पक्ष, तो पक्ष के नाम से होता है कि नहीं। अंग का मतलब होता है सहायक, भाग, हिस्सा। कहते हैं ना, अरे भैया फलाना हमारा दाहिना अंग है, तो दाहिना हिस्सा है ना, बायां अंग है, तो हिस्सा होता है कि नहीं होता है, होता है। तो यानी कि अंग के कौन कौन से अर्थ होंगे, अंग का एक अर्थ होगा शरीर, टुकड़ा, अवयव, भेद, पक्ष, सहायक, भाग और हिस्सा, ठीक है। और क्या होगा, हिस्सा, यानी शरीर, टुकड़ा, अवयव, भेद, पक्ष, सहायक, भाग और हिस्सा। क्लियर है ना। चलिए, इसके अलावा हमारा अगला है अक्रूर। आक्रूर, अगर इसका हम शाब्दिक अर्थ देखें, आक्रूर, क्रूर माने जो बहुत ज्यादा क्रोधित रहे, जो बहुत ज्यादा क्या रहे, क्रोधित हो, एकदम नाकी गुस्सा चढ़ा हो, कौनो बात कहा तो तुरंत लड़ बैठे, तो उसको हम कहते हैं क्रूर। और जब लग जाए आ, तो आ का मतलब ना क्रूर, यानी जो गुस्सैला न हो, जो व्यक्ति गुस्सैला ना हो, नाक पे गुस्सा ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, अक्रूर। अब अगर आप कृष्ण लीला देखे होंगे तो कृष्ण के चाचा का नाम था अक्रूर। कृष्ण के चाचा का नाम क्या था, अक्रूर। महाभारत में आप 3 नाम सुने होंगे, एक था पांडु, पांडु मर गया था, दूसरे थे धृतराष्ट्र और तीसरे थे अक्रूर, नहीं संजय थे, संजय, वो संजय थे। अक्रूर उनके चाचा का नाम था, वो जो लेने आए थे ना, हाँ अक्रूर लेने आए थे। तो कृष्ण के एक चाचा का नाम हो गया, ठीक। दूसरी चीज अक्रूर का मतलब मित्र। अब भैया जे क्रूर न रही वो मित्र रही कि नहीं, साफ साफ बात है। और जे क्रूर रही उसे मित्रता करवा न करवा ना, उसे मित्रता क्यों न करी। यानी जो अक्रूर है, जो बहुत शांत है, मित्रवत है वो, ठीक है, तो उसे हम मित्र भी कहेंगे। अब आक्रूर का मतलब कोमल स्वभाव वाला, और जो क्रूर होगा वो क्या कोमल स्वभाव वाला होगा, वो कतई कोमल स्वभाव वाला हो, है कि नहीं। आक्रूर वही व्यक्ति होगा जो उन चीज के पावा तो सीधे लेते जा रहा है, ठीक है, वो का कहिए आक्रूर। लेकिन यहाँ का कोमल स्वभाव वाला, आक्रूर भाई गुस्सैला नहीं है तो कोमल स्वभाव वाला है। तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना। एक बार फिर से फटाक से देख लो, अंक का क्या होगा, गिनती के अंक, गोद, भाग्य, चिन्ह, रूपक के 10 वेदों में से एक, नाटक का अध्याय। अंकोर का एक होगा दोपहरी, ठीक है, क्या होगा, दोपहरी, रिश्वत, भेंट, गोद, कलेवा। क्लियर। अंग का शरीर, टुकड़ा, अवयव, भेद, पक्ष, सहायक और भाग, हिस्सा, ठीक। आक्रूर का होगा, कृष्ण के चाचा का नाम था अक्रूर, भाई जो आक्रूर होगा वो मित्र भी होगा और वो कोमल स्वभाव वाला भी होगा। क्लियर है ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए हम आगे चलते हैं। आगे हमारा होगा, देखिए अचल। अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ देखें, आचल, भाई जो ना चले, अचल जो ना चले, क्लियर, अर्थात जो ना बदले, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ना जाए, उसी को तो हम अचल कहेंगे ना। अब अचल की अगर हम बात करें तो आटल, भाई एकदम मेल खा रहे हैं, आटल जो ना टले अर्थात ना चले, तो वही तो अचल है। पहाड़, पहाड़ को हम अटल कहते हैं, अचल कहते हैं, क्यों, क्योंकि पहाड़ जहां रहता है वहीं रहता है ना। अब हनुमान जी तो आज के समय में पैदा भय ना इनकी यहाँ से वहाँ पहाड़ उठाई करा करे, है कि नहीं। वह जमाने में रहा काली की जब हनुमान जी रहे, जब मन कहता तब यहाँ के पहाड़ उठाई के वह ले जाए कह देते रहे। अब ऐसा समय नहीं है, तो पहाड़ भी का अटल है, अचल है, वो कबो चलत है नहीं। निश्चल, निश्चल अगर इसको हम तोड़ के देखें ना, नी प्लस चल, नी माने जो ना हो, चल माने चले, यानी जो ना चले। शाब्दिक अर्थ भी वही कहता है ना, अचल का मतलब भी जो ना चले, निश्चल का मतलब भी जो ना चले, अटल का मतलब भी जो ना टले। क्लियर। स्थिर अर्थ भी तो वही है ना,
अटल, अचल, स्थिर, निश्चल, बातें की है ना। वृक्ष, अटल का एक अर्थ होता, अचल का एक अर्थ होता वृक्ष। भाई वृक्ष कभी चलता है? हाँ, तो खाली कक्षा 2-3 की किताब में इमेजिन का अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते, बाल तने उनके रस्सी ना, तो खाली वही चलता है। ठीक है, तो वृक्ष भी क्या होता है? अचल। और एक अर्थ होता है पार्वती, ये याद करने योग्य है। अचल का एक अर्थ क्या होता है जी? पार्वती। क्लियर? वैसे भी शंकर जी कहाँ रहा थे? पहाड़ पर रहा थे, तो पहाड़ पे वो पहाड़ उन्हें ज्यादा प्रिय है, तो प्रिय वह रहा था जी, मतलब भाई जाहिर सी बात है पार्वती अगर पहाड़ का कही जाए तो शंकर जी के लिए वो ज्यादा जरूरी तो हो ही जाएगा, वो वहीं रहेंगे। ठीक, अगला हमारा हो जाता अज। अज शाब्दिक अर्थ देखा जाए, आ माने न, ज माने जन्मा, जो जन्मा ना हो उसे हम क्या कहेंगे? अज। जिसका जन्म ना हुआ हो उसी को तो हम क्या कहेंगे? अज कहेंगे ना। अज, अज यानी ना जन्म ले। ठीक, अब कौन कौन नहीं जन्म लेता? भैया एक अर्थ होता है बकरा, अभी तो जन्म तो लेवे करता है ना। अज का अर्थ होता है बकरा, याद रखना। लेकिन ये अज संस्कृत से आया है, अज का अर्थ बकरा होता है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। अब एक अज दशरथ के पिता रहे। अगर रामायण में राम का वंशावली देखबा तो उनके वंशावली में एक नाम उनके पूर्वज में अज भी आता है। ठीक है, क्या आता है? अज आता है। तो अज का एक अर्थ हो गया बकरा और दूसरा अर्थ हो गया दशरथ के पिता। अज का शाब्दिक अर्थ होता है जो ना जन्मा हो, जो ना जन्मा हो, तो भैया अजन्मा भी कह सकते हैं। ठीक, अब शिव जी तो ना ही जन्म लिए हैं, शिव को भी अज कह सकते हैं, ब्रह्मा को भी अज कह सकते हैं। ठीक है जी, ब्रह्मा को भी अज कह सकते हैं। अब कुछ लोग इसका अर्थ अनर्थ करने के लिए करते हैं, कहते हैं अरे ब्रह्मा बकरा कही जाता है, ये गलत बात है। अज माने ब्रह्मा होता है, लेकिन बकरा माने कब्बो ब्रह्मा ने कह दिया। हमारी बात समझ रहे हो ना? अज माने ब्रह्मा होता है, लेकिन ब्रह्मा माने बकरा या बकरा माने ब्रह्मा या शिव ना ही हो। अज के ये अनेकार्थी शब्द है, ना कि बकरा के अनेकार्थी शब्द हैं। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, तो दिमाग में लगा लो कि जब इसका अनेकार्थी ये है तो इसका ये है। जब 3 बराबर 5 तो 5 बराबर 6 होता है, वो गणित में खाली होता है, हिंदी में ना। ऐसा मत कियो कबो कि बकरा का अर्थ हम ब्रह्मा और शिव भी निकाल ले। क्लियर है? बस आपको अज का अर्थ बकरा निकालना है। दशरथ के पिता जानते हो, अजन्मा होगा, शिव होगा, ब्रह्मा होगा। मेष राशि, ठीक है, एक राशि होती है, आप अक्सर करके राशियों को देखते होंगे ना, तो उसमें से जो मेष राशि होता है उसको भी अज बोलते हैं, उसका नाम है अज लिखा होता है। आप कभी जाके किसी पंडित जी से निकलवाइए ना राशि उसके बारे में, तो वहां पर मेष राशि को अज के नाम से, बल्कि वहां पर अज को छोड़ा वहां पर बकरवे छपे होता है। ठीक है, वहां पर बकरा छपा होता है। क्लियर? एक अर्थ होता है बकरी, अरे भैया जब बकरा जीव, ठीक है, जीव भी होगा, आत्मा भी होगा, और एक होता कामदेव। ठीक है, काम की भावना जब ही उत्पन्न हो तो वही स्थिति कामदेव की होती है। ठीक है, तो अज का मतलब भी कामदेव होता है, इसका भी जन्म नहीं होता, इसका भी जन्म नहीं होता। तो ये हमारा जो है क्लियर है कि अज का कौन सा अर्थ होता है? बकरा, दशरथ के पिता, अजन्मा, शिव, ब्रह्मा, मेषराज, जीव, आत्मा, कामदेव। क्लियर? अब अगला हम देखेंगे अजया। ठीक है, अजया, अजया का अर्थ होगा बकरी, और अजया का एक जबरदस्त अर्थ होता है भांग। ठीक है, क्या होता है? भांग। भांग, अभी होली बीता है ना, बहुत से लोग भांग खा खा के जो है अपनी होली मनाए होंगे। कोई खाया था भांग? बहुत बढ़िया। अगला है विजया। अजया विजया, अजया विजया, भांग बकरी, अजया विजया भांग बकरी। अच्युत स्थिर, अच्युत स्थिर मतलब अच्युत, अ माने ना, च्युत माने जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाए। अरे कहते हैं ना पदच्युत, है कि नहीं? पदच्युत मतलब कि पद से जो हट जाए उसी को तो पदच्युत कहते हैं ना। तो यहाँ पर अच्युत यानी जो ना हटे, स्थिर जो स्थिर हो ना। विष्णु, अजया विष्णु को कहते हैं, अज ब्रह्मा और शिव को कहते हैं।
याद रहेगा ना। अज ब्रह्मा और शिव को कहते हैं, जबकि अजया विष्णु को कहते हैं। और कृष्ण को कहते हैं, भैया विष्णु भी कृष्ण के रूप है ना, या कृष्ण भी विष्णु के रूप है ना। और अपतित, अपतित भी अजया का मतलब होता है। कोई दिक्कत नहीं है। अगला अक्षर, देखो इसका अक्षर की अगर हम बात करें, अक्षर जो नाक्षरित हो, ठीक है। अब एक होता है वर्ण, अक्षर वर्ण कहते हो हिंदी में ईश्वर, ठीक है। ईश्वर भी क्या कभी क्षरण होता है ईश्वर का, वो कभी समाप्त नहीं होता। आत्मा कभी समाप्त होता है, कभी नहीं समाप्त होता। अक्षर का मतलब जो समाप्त ना हो वो स्थिर होगा, जो समाप्त ना हो वो स्थिर होगा कि नहीं होगा, स्थिर। शिव विष्णु अविनाशी, भाई शिव भी कभी नहीं समाप्त होते, विष्णु भी कभी नहीं समाप्त होगा, अविनाशी, इसका विनाश ना हो, वही तो अक्षर कही जाएगी। शब्द के अर्थ से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। अक्षर जो नाक्षरित हो, अर्थात वर्ण कभी समाप्त होगा, वर्ण कभी नहीं समाप्त होगा। ईश्वर कभी समाप्त होगा नहीं, आत्मा नहीं, स्थिर वही होगा जो कभी न समाप्त हो। शिव कभी समाप्त होगा नहीं, विष्णु अविनाशी। क्लियर है ना। चलिए अगला हमारा है अधर। अधर, आ माने न, धर माने धरे, यानी जो रखा जाए। अधर जिसको ना धरा जाए, ठीक है, जिसको क्या है ना धरा जाए, तो उसको हम कहते हैं अधर। पहली चीज है होंठ। होंठ देखो नीचे वाला भाग केवल होता है, इस पर ये चलता है और ये वाला नहीं चलता। जबकि धरा किस पर जाता है, कोई चीज रखी जाती है जो नीचे हो, ऊपर थोड़ी ना। ऐसे हम कोई चीज ये ऐसा हमारे हाथ में, इसको हम ऐसे रख सकते हैं नहीं ना, ये है तो ये हम रख सकते हैं, लेकिन हमारे मुख में विपरीत है, ये वाला स्थिर है, ये वाला चलता है कि नहीं। तो अधर का एक अर्थ हो गया होंठ। दूसरी चीज आकाश। आकाश धर माने तो धरती हो तो भैया, धर माने धरती, तो आधर जो न धरती हो तो वही ऊपर। क्लियर, का हो जाए ऊपर, यानी ऊपर का है आकाश है। अनाधार बतिया हुआ है, देखा एक ठू आ होता है, एक ठू अन होता है। अगर एक तुड़ बात तो अन प्लस आधार, अन माने न हो, आधार माने आधार जनता है ना भाई, कौन चीज जहां रखी जाए आधार। जिसका आधार न हो वही तो कहिए अनाधार, जिसका आधार ना हो उसी को क्या कहा जाएगा, अनाधार। नीच, अधर मतलब जो बहुत निम्न होगा वही कहेंगे नीच। अब नीच है तो बुरा भी कहो, ठीक है। और आधर जो धय न पाओ तो वही कौन चीज है, अब हवा है, हवा का क्यों धय पाओ पाए नहीं, तो चंचल है। कहा है चंचल है, ठीक है। मन भी कहा है चंचल है, ठीक है, लेकिन मन का आधार न काबू। क्लियर। अब अगला चीज हमारा है प्रकृति। आदिति। आदिति, आदिति देखो आप अगर जो है रामायण महाभारत इन सब चीजों को देखोगे तो उसमें आदिति नाम कई बार सुने होंगे, ठीक है। आदिति का देखो एक अर्थ होता है पृथ्वी। आप कई लड़कियों का नाम भी सुने होंगे, बहुत से गांव में आप टहल लीजिए, देखेंगे तो बहुत से लोगों का नाम आदिति मिलता है, ठीक है। आदिति का एक अर्थ होता है प्रकृति, और अदिति का जो सबसे बेस्ट अर्थ होता है जिसके कारण लोग अदिति रखते हैं नाम, वो होता है देवताओं की माता। माना जाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है इसी अदिति से हुई है, ठीक है। किससे हुई है, अदिति से हुई है, यानी देवताओं की माता को अदिति नाम दिया जाता है। और एक अर्थ होता है रक्षा और देवलोक और वाणी, ठीक है। ब्रह्मा विष्णु महेश की भी एक माँ है ना, तो वो क्या है अदिति, वो शक्ति है, शक्ति स्वरूपिणी जो होती है उसी को हम कहते हैं अदिति। वो कभी दिखाई नहीं देती, ब्रह्मा विष्णु को तो दिखाया गया है, लेकिन अदिति कभी आप शुरुआत में जाके रामायण महाभारत को देखो तो वहां पर दिखाया गया कि कोई एक शक्ति है, उस शक्ति से ही सब लोग उत्पन्न हुए हैं, और वो जो शक्ति है उसी को हम कहते हैं अदिति। आज भी आप कुछ न कुछ जो कहते हैं ना कि कोई कितना भी जो है नास्तिक हो जाए, लेकिन उसे भी कभी न कभी एक ऐसी शक्ति का आभास होगा कि जिससे उसे लगेगा कि हाँ वास्तव में ईश्वर होता है कि नहीं। तो उसी को हम क्या कहते हैं अदिति, जो आभास केवल कर सकते हो, भास नहीं, यानी देख नहीं सकते
केवल आभास कर सकते हो, वही चीज है अदिति और वही सबकी माँ है, इसलिए हम कहते हैं इसे देवताओं की माता। अदिति का अर्थ क्या होता है? देवताओं की माता। पृथ्वी होता ही है, प्रकृति होता ही है। क्लियर है ना? अगला है अमृत। अमृत यानी ऐसन चीज जौने के पिए से आदमी न मरे, वही का कही जाता है? अदिति, सॉरी अमृत। उसी को हम क्या कहते हैं? अमृत। अब अमृत का एक अर्थ है जल। भैया जल भी अमृत के बराबर है, ठीक है। ये पहले के देवता और राक्षस ससुरे जवान के कुल अमृतिया पी गए, अब बचा खाली जल। कहीं समुद्र मंथन तो वही लोग करे रहे ना, वही चक्कर में कितनी कहानी गड़बड़ाई कि हम लोग का काम मिला खाली और खाली जल। आज हमारे लिए जल ही का है? अमृत है। लाओ भैया हम जल पी ले थोड़ा। अमृत, ये देखो भैया अमृत है। अगर ये राहु केतु जो उनके पिए होते तो शायद विष्णु जी होकर गटाई काट देते, है कि नहीं? तो अमृत का एक अर्थ हो गया जल। दूसरा का अर्थ है दूध, ठीक है। कहते हैं ना दूध भी अमृत ही होता है। भाई माँ का दूध किसी अमृत से कम नहीं है। न पीबा मर जाइबा, ठीक है। या मरबा ना है तो इससे फिर होगा हिलत कहाँ पर चलबा, ठीक है। तो दूध। दूसरा का अमर। अब भाई जो अमृत पी ले वो न मरी, और जब न मरी तो का कह जाइए अमर। क्लियर? अन्न, यो कौन अमृत से कम है? न खा देखा, अन्न को न खाओ देखो क्या होगा? हाँ तो फिर पहुंच जाओ सीधे। सुधा, सुधा माने भी अमृत होता है। सुधा, हाँ बहुत से लड़कियों का नाम है सुधा, लेकिन सुधा माने अमृत होता है, ठीक है। पारा, पारा मतलब भी अमृत होता है। और प्रिय, ठीक है, जो सबसे प्रिय है वो अमृत के बराबर है होता ना भाई। जो सबसे प्रिय है वो क्या है? अमृत के बराबर होता है। जैसे सिंपल सी बात, क्यों मरत होए तू के का बुलावत है? अपने प्रिय व्यक्ति के बुलावत है ना। कितना जनी अगर अपने प्रिय व्यक्ति के देख लेथिन तो मरब भुलाई जाती, मरबे नहीं करते। सही है कि नहीं? अरे फिल्म में देखते हैं ना, है देख लिया, फिल्म में सबसे ज्यादा ही कहानी होता है। सुंदर, अमृत का एक अर्थ होता है सुंदर। आत्मा यो नहीं मरत तो अमृत है, समझ लिया। शिव, घी, धन, घी को भी हम अमृत कहते हैं। काहे? देखा, सुना ध्यान से। जल तो अमृत होबे करत है, दूध अमृत होबे करत है। वही दूध निकलस, पहले में एक चीज निकला था जो कही जाता है पेयूस। गांव में पेयूस कही जाता है, और जब पढ़ जाता है तो पीयूष, ठीक है। जब हम पढ़ते हैं तो पीयूष पढ़ते हैं, लेकिन गांव में कहते हैं भैया गैया हमार बच्चा दिए से तो भाई पीयूष निकलत बाटा है कि नहीं, खिचड़ा उचड़ा वही तो बना था, ठीक। तो घी धन हो गया। क्लियर? अब अगला चीज है अब्ज, ठीक है। अगला चीज क्या है? अब्ज। अब्ज क्या है? अब्ज। अब्ज का एक अर्थ होता है कपूर, ठीक है। अब्ज का ये कपूर है, कपूर को कहते हैं। अरब की संख्या इसके लिए नहीं प्रयोग करते, लेकिन माना जाता है अरब की संख्या। कमल, चंद्रमा और शंख, कमल, चंद्रमा और शंख, ठीक है। अरब की संख्या कपूर। क्लियर? चलिए अगला हमारा है चलिए एक है अब्द, ठीक है। अब्द, क्लियर? अब्द का एक अर्थ होता है बादल। अब्द का अर्थ होता है, देखो, दा माने देने वाला, जा माने जन्मा, ठीक है। जा माने जन्मा। क्लियर? अब देखिए अब्द माने एक अर्थ हो गया बादल। अब बादल से अब्द मतलब एक वर्षा भी होगा। वर्षा भी तो हमको आता है। मेघ, मेघ क्या करता है? देता है कि नहीं? कुछ पानी देता है भैया। आकाश हमको सब कुछ देता है, ठीक है। साल, अब्द माने क्या होता है? साल, ठीक है। ये वर्ष वाला साल नहीं, ठीक। हाँ, आगे अगला चीज हमारा होगा अपेक्षा।
अपेक्षा, कहते ना अरे भैया हमें आपसे बहुत अपेक्षा थी कि आप आओगे और हमें खाना खिलाओगे, पता लगा ही नहीं किया, तुम भूखे मर गए, है कि नहीं? तो उसे कहते हैं अपेक्षा। तो अपेक्षा के एक अर्थ हो गए आशा। कोई आपसे अपेक्षा कब करेगा? जब उसे आवश्यकता होगी, है? बिना आवश्यकता क्योंकि उस अपेक्षा ना ही करत। एक चीज पक्का जान ले, हमें आपसे आवश्यकता है तो हम आपसे अपेक्षा रखेंगे, है कि नहीं? अभी मान लो कि हम किसी को कहीं पर जाना हो और उसके पास पैसा नहीं है तो दूसरे के सहारे का हाथ जाता है ना, तो आवश्यकता तो उसे अपेक्षा रखा था कि चलो तुम्हारा टिकट में पैसा फलाने रही है कि नहीं? और ना ही तो फिर बेकार। तो आशा, आवश्यकता, इच्छा, भाई अपेक्षा तब बारी जब इच्छा हो, हमारी इच्छा सब कुछ खत्म हो जाए, एकदम हम बन जाए बुद्ध और महावीर। ठीक है, बुद्ध और महावीर का कुछ इच्छा रही रहा, वो लोग अपनी इच्छा पे विजय पाई रहे, समझा? इच्छा विजय पाई रहे, न उन्हें कोनो सुख से मतलब रहा, न कोनो दुख से मतलब रहा, किसी चीज से। और ये बात सत्य भी है, अगर आप अपनी इच्छा पर विजय पा जाओ तो जो आंतरिक दुख होता है उससे छुटकारा पा जाओगे। ठीक है, भगवान बुद्ध ने यही बात तो बताई है कि सभी दुखों का कारण इच्छा है। अब इन्हें सोच लिया कि इच्छा बुखारों का कारण है, समझा? बुखारों का कारण हो, कहीं चोट लग जाए कुल कहीं ना कारण है। बाहरी पीड़ा को छोड़कर देखो, दो प्रकार का पीड़ा होता है, एक आंतरिक पीड़ा, एक बाह्य पीड़ा। आंतरिक पीड़ा जितना ज्यादा सोचबा उतना ही ज्यादा बढ़ी। ठीक है, अब सोचा था बस अब की बार हम नौकरी पाई जाए, इच्छा बड़ी है, मेहनत नहीं करता, तो फिर जब न पाऊंगा तो पीड़ा बहुत ज्यादा हुई। और इच्छा एकदम न रहे कुछ ना भैया, सूखी रूखी जौन मिली खाप चाहिए मस्त रहा, दिमाग में चलत बा 4 दिन के चाँदनी फिर अंधेरी रात, तो फिर टेंशन न हुई, कौनो दुख न हुई, है कि ना? और ये कुल खाली के सोचत है जो 70 वाली मारा था, जाने हम तो सिर्फ इतने कहा था आज खा बयान का देखा जाए। ठीक है, आकांक्षा, आकांक्षा का मतलब भी होता है इच्छा या अपेक्षा। ठीक है, क्लियर? अगला है लालच। भैया जितने अपेक्षा रही उतने बड़ा लालच रही, है कि ना? अनुरोध, कोनो चीज की जरूरत रही, कोनो चीज की इच्छा रही, कोनो चीज की अपेक्षा रही, तब तो अनुरोध करबा, न रही तो कैसे करबा? भरोसा, कहते ना तुमसे बहुत अपेक्षा रखे रहे लेकिन मारे तो तोड़ दिया। और तुलना, ठीक, कहते ना फलाने का अपेक्षा तो बहुत अच्छा है, तो तुलना भी तो कराते ना। अभी 2 व्यक्ति हो तो कहोगे ना अरे यार फलाने का अपेक्षा तो कुछ ना, उनके पैरवक धुलियो ना है, अक्सर कह के कहा थे ना। हाँ, अगला चीज है अनंत। अनंत, अन माने न होए, अंत माने जेकर अंत न होए, वही का कही जाता है अनंत। अनंत के कैसे कहा बा? अन प्लस अंत, अन माने न होए और अंत माने अंत, जिसका अंत न हो भैया उसी को हम कहते हैं अनंत। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? अनंत। अब अनंत का देखो, अंतहीन, अंतहीन यानी जेकर अंतहीन हो, खत्म हो, जेकर अंत न हो, वही तो कहिए अंतहीन। शेषनाग, भैया लोग कबो अंत ना है। यहाँ तक के लोग कहते हैं कि पृथ्वी उनके मुड़वा धैल है कि नहीं, फन पे कहते हैं नहीं, ठीक, लेकिन तर्क न दिया, तर्क ना जरूरत है, बस इतना ही माने है कि शेषनाग के सर पर हमारी पृथ्वी रखी गई है, बस। अब शेषनाग का अवतार रहे लक्ष्मण तो नौ अनंत है, ठीक, आकाश भी अनंत है, एक कोनो अंत ना है, ठीक, बस दिखता है कि आकाश और स्थल मिल रहे हैं लेकिन कभी अंत नहीं होता। विष्णु, अब भैया जब शेषनाग अनंत है तो उनके पालक का है ना अनंत नहीं है, विष्णु। इसके बाद अरस, अरस, आ माने न हो, रस माने रस, जौने चीज में कौनो रस न हो वही कही जाई अरस। ओकर सबसे बेस्ट चीज तोहरे लोग उस शब्द प्रयोग करत है नीरस, का था तनिको रस ना रहा है उखड़ में, मतलब गन्ना में ना, तो का कहा था नीरस। आकाश में भी कोई रस है
कौनो रसना। आलस, ठीक है, आलसी व्यक्ति बिल्कुल नीरस होता है। सही बात तो ये है, आलस अगर आपके अंदर है तो आप बिल्कुल नीरस हो। ठीक, कहीं कितना अच्छा काम होता रही तब वो आलसी व्यक्ति जाए त्यागी जाए, है कि नहीं? तो कर रस से मतलब है ना, तो आलस। महल, अरस का मतलब महल भी होता है। रस शून्य, रस शून्य जो में रस तनिको न रहे वही तो नीरस कही जाए, वही तो अरस कही जाए। अनाड़ी, अनाड़ी दिख रहा है, अनाड़ी, अनाड़ी का भी अर्थ क्या होता है? अरस। सुस्ती वही चीज है, बेस्वाद, बे माने बिना, स्वाद माने स्वाद के, जो बिना स्वाद का होए वही कही जाता है आरस। क्लियर? उसी को हम क्या कहते हैं जी? आरस। अगला हमारा है अरुण। अरुण का सब अक्सर करके सभी लोग अर्थ जानते हो। दो अर्थ बहुत जरूरी है। पहला अर्थ है जो है, एक अर्थ है सूर्य, दूसरा अर्थ है सिंदूर। बहुत इंपॉर्टेंट है। अरुण का एक अर्थ सूर्य और एक अर्थ सिंदूर। ठीक है, अरुण का एक अर्थ सूर्य जो होता है वो सूर्य तो है ही है, लेकिन सिंदूर होता है जो सुबह वाली लालिमा होती है, सूर्य लाल होता है, इसलिए उसको सिंदूर भी कहा जाता है। और सूर्य का सारथी, सुबहिया सुबहिया लाल होता है तो ऐसा लगता है कि जो है कोई सूर्य को खींचता हुआ आ रहा है ना घोड़े से। ठीक, तो सूर्य का सारथी लाल, अरुण माने लाल होवे करता है, रंगे लाल होता है। और गरुड़, अरुण का गरुड़ भी कही जाता है क्योंकि भाई विष्णु सवारी हुआ है ना, गरुड़ है। तड़का, ठीक है, तड़का। और केसर, केसर भी लाल रंग का होता है। केसर, केसर देखे हो? केसर वाला दूध पियले हैं लेकिन देखे नहीं। हाँ, केसर बहुत ही महंगा है। केसर जो खाता है ना उसकी उम्र मान के चलो, अगर वो 80 साल में मरवैया हुई तो 20 साल बढ़ जाए। लेकिन अगर कौन जो उन्हें लिखित गारंटी ना है, ठीक है, तो लिखित गारंटी कैसे क्योंकि मर दे सकते हैं ना, दे सकते ना। ठीक है, अगला भैया अंतर। अंतर का मतलब जानते हो कि कोई चीज, भाई अंतर माने एक दूरी यानी फर्क, कहते हैं फर्क। और अंतर माने भीतर भी होता, अंतर माने फर्क भी होते। कहते ना रे उनके उनके में बहुत अंतर है, तो फर्क है ना। और एक होता भीतर, कहते ना आंतरिक, अंतर से ही बना आंतरिक ना, तो भीतर। या अंतःपुर कहते हो कि नहीं? अंतःपुर तो अंतरपुर, ठीक, तो भीतर हो गया। अंतरिक्ष, अंतर का एक अर्थ होता अंतरिक्ष, ठीक। अंतर प्लस इक्ष यानी धरती और आकाश का अंतर जो होता है वही अंतरिक्ष होता ना। समय, समय माने भी अंतर। व्यवधान, व्यवधान कोई भी आप काम करो अगर उसमें कोई रुकावट पड़े तो उसी को हम कहते हैं व्यवधान। ठीक है, व्यवधान हो गया। अब अगला चीज हमारा है अपवाद। क्या है? अपवाद। अपवाद का मतलब किसी नियम के विपरीत। सभी लोग जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि अपवाद का मतलब क्या होता है। अपवाद का मतलब कलंक भी होता है, ठीक। अपवाद का मतलब निंदा भी होता है। अपवाद का मतलब विरोध भी होता है। कहते हैं ना अरे भैया एक अपवाद खड़ा बा यानी विरोध बा, ठीक है। आदेश भी होता है अपवाद का मतलब, और आज्ञा भी होता है। दुई बात ध्यान से समझो। अपवाद, अभी आप कोई नियम पढ़ रहे हो, ठीक है, और उसमें मैं एक पॉइंट लिखवा दूं अपवाद, तो आप उस नियम के साथ साथ अपवाद को भी ध्यान में रखकर चलोगे कि नहीं चलते हो? ध्यान में रखकर चलोगे ना, तो समझ लीजिए किसी आदेश से कम नहीं है। अगर वो अपवाद दिमाग में लेकर न चलो तो फिर कोई सवाल आप करोगे तो गलत हो जाएगा। तो आदेश भी है, आज्ञा भी है, ठीक। तो अपवाद का एक अर्थ आदेश और आज्ञा भी होता है, ठीक। कहते हैं अरे भैया फलाने तू अपवाद है, अपवाद है लेकिन उन्हें छोड़ ना सकता। अपवाद को हमेशा साथ में लेकर चलना पड़ता है, ठीक। तो अपवाद, आदेश या आज्ञा। अगली चीज है अतिथि। नाम से स्पष्ट है, अतिथि यानी जिसका कोई तिथि ना हो, जिसके आने का कोई तिथि ना हो, उसी को हम क्या कहेंगे? अतिथि कहेंगे। देखा पहले के जमाने में अतिथि होते रहे, ठीक है, और अब अतिथि ना होते, अब जो है के निश्चित तिथि होते हैं,
सही बात तो ये है। हाँ पहले में फोन के बता देथिन, जानते कहाँ बतावथिन, अगर न बताए तो शायद ये कह नहीं है वो पहले से बताए होते नहीं तो कुछ मंगाए हो, है कि नहीं। और पहले से बता देती तो यो ना कह सकते कि बताए ना रहा। ठीक है। हाँ अब अतिथि जानते हैं नए रिश्तेदार ना रह गए, अतिथि ये पुराने रिश्तेदार रह गए। कहे पुराने रिश्तेदार आवते तो बताए कि ना होते, वो कहा दिन अरे ऐसे जात रहे तम के चली भाई मिल ले तो बताए कि ना होते, और नया रिश्तेदार तो बिना बताए ना आप होते, खासकर ससुराली का आदमी। ठीक है। वो पहले में बता 6 दिन पहले में बात हो यहाँ बस अब की आई तो अतिथि बिल्कुल हम बताए जाए थे ताकि सेवा खातिर में कोनो कमी न हो पावे। मेहमान, ठीक का है मेहमान, अतिथि के मतलब मेहमान। अब अतिथि के मतलब अग्नि वियोत है। हाँ और अतिथि के मतलब अपरिचित देकर कोनो तिथि ना आवे के, वो आई के घरे तू अपरिचित है तो वही पहली बार आई अपरिचित। अतिथि के मतलब सन्यासी, सन्यासी का भी कोई तिथि नहीं होता कब आपके दरवाजे पर आ जाए। ठीक। और आगंतुक मतलब आने वाला, अभ्यागत अभिमाने सामने, आगत माने आवे वाला, जो तोहरे सामने सीधे आवे वही कही जाता है अभ्यागत। क्लियर। उसी को हम क्या कहते हैं अभ्यागत कहते हैं। ठीक। चलिए आगे हम चलते हैं। अगला देखिए अर्क। अर्क का मतलब होता है सूर्य, और अर्क ये भी होता है जो सुबह सुबह सूर्य के सामने ऐसे हम करते हैं। ठीक है। हाँ करवा चौथ के सब अर्क जो है देत है कि नहीं, ताकि पति की उम्र लंबी होए। लेकिन अब वो जमाना खत्म हो गया। देखा हम बताइए एक समय रहा जब सती प्रथा रहा, सुना सती प्रथा रहा, पति पहले मर जाए तो पत्नी भी मर जात रहे, वही साथ ले जा दफना देते रहे, है कि ना, दफना का जला वलाए देते रहे। ठीक है। वो सती प्रथा थी। आज के समय में या देखो पूरे शुरू से लेकर आज तक हर पत्नी की एक इच्छा होती है कि मैं अपने पति से पहले मरूं। ठीक है। मैं अपने पति से पहले मरूं। एक नाते वो भूखे लागिन करवा चौथ जान हो, पति पहले मर जाए जिंदा जलक पड़ी, सती प्रथा रहा कि नहीं, तू तब से भूखे लागिन करवा चौथ कि देजरू तू पहले न मरिया, पहले हम ही मरी ताकि बाद में जो बने कि तू जवन कुछ हो। ठीक है। उसे हम कहते हैं अर्क, वही देना। ठीक। चलिए अर्क। अब अर्क का एक अर्थ होता है सूर्य। ठीक है। एक अर्थ का होता है सूर्य और एक अर्थ होता है सत्व। सत्व मतलब जो सत्य हो एकदम। ठीक है। मतलब एकदम सत्य हो। ठीक। तांबा, अर्क का एक अर्थ होता है तांबा। ठीक। और तांबे के बर्तन में कुल चीज होता है पूजा पत्रियां, जितना पूजा क्यों करता है कि वो प्लास्टिक के बर्तन में ना शिव जी के जल चढ़ावे जाता है, वो गुस्सा है जी हट दूर हट, तो प्लास्टिक का बर्तन है कि नहीं, हमें तांबे के बर्तन में जल चाहिए। और अर्क का एक अर्थ होता है बिजली की चमक। ठीक। क्या होता है बिजली की चमक। और एक अर्थ होता है स्फटिक और एक अर्थ होता है मदार। क्या होता है मदार होता है। और काठ, काठ माने होता है काढ़ा, काठ, काठ माने होता है काढ़ा, जो नीबी पाती नीबी छाल फलाने ढिकाने कुल मिला जुला एकदम तीत के जौन चीज बना वही कही जाता है काढ़ा। चिराई तक पाती, तुन्न के पाती, नीबी पाती, मतलब जितना खराब चीज पाई जा कुल मिलाई के जब बनेगा तो का कही जाई काढ़ा, वही कही जाता है काठ। है देखा ही लिखा पर हिंदियों काढ़ा। ठीक है। हिंदिया लिखा बाटे, लिख उठा रहा। और अर्क का एक अर्थ होता है रविवार। अब भैया जब अर्क का अर्थ सूर्य होता है, सूर्य का मतलब रवि होता है, रवि तो रविवार वैसे कहते हैं। ठीक है जी। अगला अर्थ, अर्थ माने धन, तो धन तो होबे करता है। कहते हैं भैया तुम्हारा अर्थ क्या है यहाँ आने का, तो मतलब तुम्हारे प्रयोजन क्या है यहाँ आने का, तुम्हारा तात्पर्य क्या है, तुम्हारा कारण क्या है, तुम किस लिए आए हो, तुम्हारा अभिप्राय क्या है, सब अर्थ का मतलब है ना। सबका मतलब अर्थ ही है। तुम्हारा अभिप्राय क्या है, कहते ना भैया किस अभिप्राय से आए हो, किस अर्थ से आए हो, किस कारण से आए हो, किस लिए आए हो, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, कहते हैं। निमित्त, निमित्त माने भी वही होता है। अरे भैया कौने निमित्त से यहाँ आए हो, किस निमित्त से आए हो। फल, वस्तु,
प्रकार। ठीक, अब ये दो है। अगला देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, अली। हम पहले बता देते हैं अली, एक ठू होता है, एक ठू होता है अली। अब जौने में देखा, अली माने भौरा और अली माने सखी। सखी में बड़ी मात्रा है तो अली में भी बड़ी मात्रा है। यह पेपर हम पूछा गया यूपीपी में, पूछ गिरा कि नहीं। तो अली सखी के जो अर्थ है, और अली माने भौरा, कुत्ता, मत बहुत कुछ होता है। ठीक है, हाँ बतावत है क्या का होता है। देखा एक बार जयसिंह के दरबार में बिहारी जो उन्हें कह रहे हैं ना, कह रहे हैं कि ना कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही शोभा आगे कवन हवाल। मतलब वो जयसिंह के ऊपर गुस्सा न रहे, तो अली शब्द का प्रयोग किए। अली का मतलब जयसिंह के वह कुत्तों कह दीन, जयसिंह के भौरों कह दीन, जयसिंह के बिच्छुओं कह दीन, मतलब एक तीर से कई निशाना। अब जे अर्थ समझे वाला रहा हुई थे जयसिंह, राजा जयसिंह के कुकुर समझे, जे अर्थ समझे वाला रहा हुई थे उन्हें भौरा समझे, है कि नहीं। तो ऐसे इसीलिए अनेकार्थी शब्द का प्रयोग होता है कि ऐसी शब्द बोलो कि सामने वाला अगर गुस्सा है तो का समझाओ ले जा, अरे ना हम ही ना ई कहत रहे ना, और दूसरे का समझाओ कहे ठीक कहे तो वह है मैं, लेकिन उनका मतलब ठीक। तो अली का एक अर्थ होता है, देखो सखी यहाँ पर भी अर्थ, लेकिन अली वो होता है भरमर, भरमर माने भौरा, कोयल, बिच्छू, मदिरा, और सबसे खराब कौआ, कोयल, सहेली, पंक्ति, बांध, सेतु, कुत्ता, नाली, किसका। हाँ सखी यहाँ दिया है, लेकिन हम जो बता दिए वो बिल्कुल सही है, एक काट लो। ठीक है, ये जरूरत जब कहीं लिखा है जैसा अली, अली जब वो बिहारी वाले कविता में देखोगे तो वह सखी भी एक अर्थ निकाला गया था, लेकिन जब कभी आपके एग्जाम में पूछेगा तो वह ऐसा है कह के देता है अली 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 अली। अली अली, तो अली का सहेली भी होता है, सखी भी होता है, पंक्ति भी होता है, बांध भी होता है, सेतु भी होता है। अगला अभी, अभी का एक अर्थ होता है सूर्य, पहाड़, पर्वत, आंख, भेड़, मेष, वायु, कंबल। ठीक है जी। अगला आही, आही, आही माने देखो का होता है आही, आही माने होता है एक ठू तो दुष्ट। ठीक है, आही माने का होता है दुष्ट। देखा पहले एक ठू सुने होगा, एक ठू रावण रहा और एक ठू आही रावण रहा, यानी रावण तो दुष्ट रहा किया और वो उस बड़का दुष्ट रहा आही रावण, तब तू राम उनका उठा लग रहा। सुने है कि नहीं, न सुने हो तो कोनो बात नहीं। तो आही का मतलब दुष्ट होता है, आही का मतलब दुष्ट। ठीक है, और आही का मतलब सूर्य भी होता है, तो सूर्य का दुष्ट है नहीं, ऐसा ना समझा। ठीक है, सांप भी होता है आही, आही का मतलब सांप भी होता है। राहु, पृथ्वी, जल। ठीक है, और बादल। सोच रहे हो कितना अर्थ होता है, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। इसीलिए जो कविता रचता है कवि लोग ना, वो एक शब्द का प्रयोग करते हैं और एकदम चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं अपने अर्थ में। तभी तो कहा गया जहां न पहुंचे रवि हुआ पहुंचे कवि। अपनी एक पंक्ति में इतनी बड़ी बात कह देंगे ना कि सोचने वाले सोचते रहें, और जो गधा बात है बस लागी के एक के बात तो बोल ले। ठीक, अब अगली चीज है आम, कल ये बताए है ना। ठीक, आम, आम का एक अर्थ होता है सामान, आम का एक अर्थ होता है फल। आम कहते ना रे भैया आम आदमी है, मामूली आदमी है। एक तो होता अपक, जो पका न रहे, हाँ कच्चा रहे, आम हो। आव, आव भी कही जाता है, आव जानते हैं जो में कुल्हड़वा पकाया जाता है, वही कही जाता है आव, कच्चा आम।
ठीक है, कल हमने आम के बारे में सब कुछ डिटेल बताया था कि नहीं। तो अनेकार्थी शब्द है कि नहीं है वहां टेंशन रहा हो, लेकिन यहाँ तो एकदम पूरा पक्का हो गया। चलो अगला है आत्मज। आत्म माने स्वयं, ज माने जन्म ले। जो स्वयं में स्वयं से जन्म ले उसी को हम आत्मज कहते हैं। ठीक है, हमारा पढ़िए ना कम हो। आत्मज यानी जो स्वयं से जन्म ले वही का कही जाता है आत्मज। आत्मा माने स्वयं और जा माने जन्म ले। अब भैया स्वयं से के जन्म लेते हैं? पुत्र जन्म लेते ना, जन्म लेते पुत्र, पुत्र है तो जन्म लेते। अब प्रोसेस मत समझो। कामदेव वो भी तो स्वयं दिल में ही तो उत्पन्न होता है। कामदेव हर व्यक्ति, कोई भी स्त्री हो या पुरुष हो, उसी के मन में कामदेव उत्पन्न होता है। ठीक है जी। अब बेटा, जब पुत्र है तो बेटा हो बे करी। अगला आन है कि नहीं? आन, आन कहते हैं भैया, आन का है समन्यायी, कहते हैं ना आन का है यानी दूसरे का है ना, आन का है तो आन माने दूसरा। ठीक है, आन माने दूसरा। आन का एक अर्थ होता है क्षण, आन का एक अर्थ होता है क्षण, है कि नहीं? एक अर्थ होता है शपथ। ठीक है, एक अर्थ क्या होता है? शपथ। ठीक, एक अर्थ होता है टेक। ठीक, एक अर्थ होता है सीमा, एक अर्थ होता है बनावट, लज्जा। कहते हैं तनिको ना आन है, आन माने लज्जा, प्रतिज्ञा और विचार। ठीक है जी, और क्या होता है? विचार। क्लियर? चलिए अगला पूरा खत्म होगा। ठीक है, नहीं तो लिख लेना, हम नहीं बताएंगे। लिख लोगे? ठीक है जी, चलिए धन्यवाद। कल फिर जो है हम लगभग 40 वर्ड का जो है आपको अनेकार्थी शब्द लेकर आएंगे। मेहनत से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, खुश रहो, मस्त रहो। ठीक है, ठीक।